सभी की उपस्थिति के लिए। और संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग लड़ी, सूर्य बनकर वही एक दिन निकलता है, सूर्य बनकर वही एक दिन निकलता है। मुझे आज का जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है, उस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे 1987 की एक घटना याद आती है। आप सबने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम जरूर सुना होगा। 1987 में आज की जो मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। इससे आप क्या सीख ले सकते हैं कि 1987 में पाकिस्तान में मिस्टर सचिन तेंदुलकर, केवल 15 साल की उम्र का वो बच्चा, 15 साल एक छोटी सी उम्र होती है, जिस उम्र के अंदर बच्चे मोबाइल देखते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। उस उम्र से पहले ही 10 साल की उम्र में उन्होंने खेलना सीखा और उस उम्मीद को आगे लेके गए और पाकिस्तान की सरजमी पर उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इससे एक सीख मिलती है कि आपको आपका जो लक्ष्य है उसको बचपन से ही, छोटे से ही, जब आप छोटे होते हैं तभी से आप देखना शुरू कर दें, जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने उस चीज को देखा। उसके बाद जब पाकिस्तान की सरजमी पर गए, उन्होंने पहला टेस्ट खेला। पहले टेस्ट में ही बैट ओनली 0 रन, 0 रन पर पहला टेस्ट उन्होंने खेला, 0 रन पर आउट हो गए। सेकंड टेस्ट खेला 13 रन, थर्ड टेस्ट खेला ड्रॉप, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। यहां से हमें सीख मिलती है कि आप पेशेंस रखें, संयम रखें। संयम रखना बहुत जरूरी है। ये पेशेंस की बात है कि 3 टेस्ट के अंदर कुछ भी रन नहीं बनाया, जिसे आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इतने बड़े बड़े बॉलर्स के बीच में, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे आकिब जावेद हो, उन बॉलर्स की जिनकी स्विंग होती बोले, जब उन्होंने 4th टेस्ट मैच के लिए उन्हें मैच के अंदर बुलवाया गया, तो वो पिच पर खड़े थे, इतनी जबरदस्त बॉल आई, उनकी नाक पे लगी और नाक से खून बहने लगा, वो नीचे गिर गए। नॉन स्ट्राइक हैंड के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू खड़े थे, वो उनके पास जाकर गए। उन्होंने कहा कि आप पैवेलियन लौट जाएं, आपके खून आ रहा है बहुत। लेकिन उस भारत माता के सपूत ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं खेलेगा। क्या कहा? मैं खेलेगा, अपने देश के लिए खेलेगा। और उन्होंने अपने देश के लिए खेला और आज उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको बहुत सीख मिलेगी। पाकिस्तान की सरजमी पर जब उन्होंने टेस्ट मैच खेला, उसके बाद ये ड्रॉ करवाया मैच, ही गॉट 67 रन और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। उनके साथ में कौन लगा हुआ था? वो अकेले नहीं थे। सचिन तेंदुलकर अकेले नहीं खेल रहे थे, वो पूरी दुनिया उसके साथ में खेल रही थी। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, जितने बेटे बेटी अपने आप को अगर ये समझते हैं कि मैं अकेला एग्जाम दे रहा हूं, मैंने अपनी परीक्षा अकेले दी है, नहीं, आप कभी भी अकेले नहीं एग्जाम देते हैं। आपके साथ एक पूरा सिस्टम काम करता है, एक पूरी प्रणाली काम करती है, एक पूरा तंत्र काम करता है। वो कैसे करता है? सुबह 5 बजे उठकर आपकी मां 5 बजे उठ रही है। और आपकी मां क्यों उठ रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सुबह 4 बजे उठकर वो पढ़ाई कर रहा है और मुझे उस बेटा या बेटी के लिए चाय बनानी है। इस तंत्र में, आपकी पढ़ाई में वो एक पिता लगा हुआ है। वो पिता क्यों लगा हुआ है? उसकी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो स्थगित कर दी गई है, वो निलंबित कर दी गई है। उसका एक ही रीजन है, वो सिर्फ आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आपके साथ में एक अध्यापक लगा हुआ है, एक टीचर लगा हुआ है, उसकी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन सर्वोपरि वो प्राथमिकता वो सिर्फ आप ही हैं। आपसे ही वो प्राथमिकता शुरू होती है और एक टीचर पूरे जोश और जुनून के साथ आपको क्लास में पढ़ाता है। और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की जितनी भी क्लासेस आपकी लगती है, उन क्लासेस में पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करवाई जाती है। और इसीलिए कौटिल्य आईआईटी एकेडमी
जिसका जिक्र हर की जुबा पर है, सभी की जुबा पर है। और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो आईआईटी मद्रास हो, चाहे खड़गपुर हो, चाहे आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी दिल्ली हो या आईआईटी कानपुर हो, आज अपना दबदबा कायम रख रखा है। और मैं आपको बड़े फक्र और गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि उस मुकाम को हासिल किया है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की टीम ने, मैनेजमेंट टीम ने, कि आज हर दूसरे से तीसरा बच्चा कौटिल्य का आईआईटीएन है। ये बहुत फक्र की बात है। एक बार जोरदार ताली हो जाए कौटिल्य आईआईटी टीम के लिए। मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहूंगा कि 12th के साथ में आईआईटी के क्षेत्र में अगर कोई आज उस मुकाम को हासिल किया है, उसका नाम है आपका अपना कौटिल्य आईआईटी एकेडमी। 2020-21 में जेई मेंस जेई एडवांस में मनल सिंघल, उस बच्चे ने क्लास 12th के साथ में ही सीकर को टॉप किया उस बच्चे ने, और 496 ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे ने जनरल कैटेगरी के अंदर आईआईटी दिल्ली में अपना स्थान सुनिश्चित करवाया। 2022-23 में 12th के साथ विष्णु बिजारनिया, लोकेश जांगीड़, गौरव, इन बच्चों ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे में अपना स्थान सुनिश्चित करवाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं के साथ 20 विद्यार्थी 99 परसेंटाइल से अधिक देने का इतिहास भी अगर किसी ने रचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कौटिल्य आईआईटी एकेडमी ने रचा है। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की स्थापना के साथ ही जुनूनी, सुदृढ़ और युवा आईआईटीएंस टीम आज कौटिल्य आईआईटी एकेडमी को उस मुकाम तक पहुंचा रही है, उस सफलता की परचम तक पहुंचा रही है। और सफलता का जो सफर है ये अनवरत रूप से जारी है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी आप भगवान से प्रेयर करते हैं, जब भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कभी भी ये ना मांगे कि मुझे 5th क्लास में पास कर देना, भगवान मुझे 10th क्लास में पास कर देना। मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि सिर्फ आप एक ही प्रेयर करें। अब भगवान के सामने अगर बैठते हैं, उन्हें कहें कि मेरे माता पिता की लंबी उम्र रखना भगवान, मेरे माता पिता का मैं सपना पूरा कर सकूं, बस इतनी ताकत देना, इतना जोश मुझ में देना। मैं बता रहा हूं आपके काम स्वतः ही सफल होते चले जाएंगे। माता पिता के लिए मैं बस चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि बहुत रोते हैं लेकिन गम हमारा कम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन गम हमारा कम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज खुद को रखते हैं, क्योंकि हमारे माता पिताओं की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, हमारे माता पिता की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारा साथ देती है, हमेशा हमें आगे बढ़ने का एक जरिया देती है। तो मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि हमारे बीच आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की स्थापना की और सफलता को प्राप्त करते गए। उसका एक ही कारण है कि आज अपने माता पिता, अपने स्वर्गवासी माता पिता का मंदिर बनवाने का ये कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन वो सोच सर ने रखी, और आज उनके आशीर्वाद से ही नवजीवन साइंस ग्रुप और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी आज बेहतरीन कार्य कर रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कौटिल्य आईआईटी एकेडमी और नवजीवन साइंस ग्रुप के लिए। और अब हम प्रतिभा सम्मान समारोह की पहली कड़ी में आगे बढ़ेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम को दिया और बड़ी शिद्दत के साथ दिया, उन्हें आज सम्मानित करवाया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने गार्जियंस, आप अपने माता पिता के साथ मंच पर आएंगे और ससम्मानित उन्हें गौरवान्वित करवाएंगे। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा द फोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, द ओशन ऑफ विजडम, कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय किलानिया सर
और आदरणीय विद्याधर सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। म्यूजिक। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से जिन बच्चों ने क्लास 5th से लेकर 12th तक की केसेट एग्जाम को भरपूर प्यार दिया, उन सभी बच्चों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच क्लास 12th से प्रदीप कुमार सन ऑफ राजेश कुमार, श्री गंगानगर सूरतगढ़ से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। अनीशा डॉटर ऑफ जगदीश, श्री गंगानगर सूरतगढ़ से। युवराज शर्मा सन ऑफ राधेश्याम शर्मा, घरसाना, श्री गंगानगर। कृति गोयल डॉटर ऑफ अमित गोयल, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ से। कुमुद गर्ग सन ऑफ मनीष कुमार, श्री गंगानगर विजयनगर से। अनिल कुमार सन ऑफ खिनिया राम, विजयनगर, श्री गंगानगर। योगेश कुमार सन ऑफ देवराज, क्लास 12th, श्री गंगानगर से आप हमारे बीच उपस्थित थे। चेतना राजपूत डॉटर ऑफ पर्वत सिंह, सांगरिया से। अंश सन ऑफ राजेंद्र कुमार, श्री गंगानगर। आरजू सन ऑफ राम प्रकाश, सूरतगढ़ से। केशन राठौर क्लास 11th। आईना डॉटर ऑफ चुन्नीलाल, क्लास 11th, सूरतगढ़ से। वैशाली डॉटर ऑफ सुनील प्रकाश, हनुमानगढ़ से। और मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर क्लास 5th से हमारे बीच गुरु सन ऑफ हरीश, हनुमानगढ़ से गुरु। हुनर भुटना सन ऑफ रोहित कुमार, सादुलपुर से, गंगानगर से। प्लीज कम ऑन द स्टेज बेटा। तुषार सन ऑफ सुंदरलाल, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से आप हमारे बीच उपस्थित हैं। तुषार। धीरज कुमार सन ऑफ नरेश कुमार, सांगरिया, हनुमानगढ़ से। जोरदार तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन। आशीष सन ऑफ गणेश, हनुमानगढ़। रिधित सन ऑफ प्रदीप कुमार, हनुमानगढ़। ऋषभ सेन सन ऑफ नीलकमल सेन, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। प्लीज मंच पर आए। संगम चालना, संगम डॉटर ऑफ तिलक चालना, सादुल शहर, श्री गंगानगर से। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आपको ऊपर मंच पर चढ़ना है और राइट हैंड साइड से नीचे आना है। रोहित सन ऑफ राजेंद्र कुमार, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। शुभ्रित कौर डॉटर ऑफ सुखदेव सिंह, श्री गंगानगर। भावना डॉटर ऑफ इंद्राज, सादुल शहर, श्री गंगानगर से। प्लीज मंच पर आए। लविश कुमार सन ऑफ श्रवण कुमार, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ से आप हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने पेरेंट्स के साथ अपने माता पिता को यहां पर सम्मानित करवाएं और अपने माता पिता को सम्मानित करवाने से बड़ा गौरवशाली पल और कोई भी नहीं हो सकता। इन क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के और 12th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और यह आप लाइव देख सकते हैं कौटिल्य IIT एकेडमी के फेसबुक पेज पर।
अंजलि डॉटर ऑफ शिवचरण टिब्बी हनुमानगढ़ से। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम, जिस एग्जाम ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के बाद आज राजस्थान की सरजमी सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले से आज ये कारवा पहुंचा है, जिसका जरिया बना है केसेट एग्जाम। इन बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं इनके चेहरों पर। अपने माता पिता के साथ सभी बच्चे मंच पर आएंगे और उन्हें सम्मानित करवाने का जो आज एक मंच मिला है वो कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम। सिमरन कौर डॉटर ऑफ हरजिंदर सिंह रावत सर हनुमानगढ़ जिले से, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कि आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज का ये अवसर बड़ा निराला है और यहां आज नूर बरसने वाला है। और ये कोहिनूर सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले के ये कोहिनूर आज जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर के द्वारा। और जिस एग्जाम को उस समय उन्होंने ये सोचकर नहीं दिया था कि मैं यहां आज अपने माता पिता को सम्मानित करवाऊंगा या करवाऊंगी। सिमरन कौर डॉटर ऑफ हरजिंदर सिंह रावत सर हनुमानगढ़ से, याशिता गाखर डॉटर ऑफ पवन कुमार विजयनगर श्री गंगानगर से, भविष्य गर्ग सन ऑफ ललित गर्ग राय सिंह नगर श्री गंगानगर, सक्षम भार्गव सन ऑफ नीरज भार्गव क्लास 8 श्री करणपुर श्री गंगानगर से, और इन बच्चों के लिए एक उम्मीद लेकर आया जिसका जरिया केसेट एग्जाम। कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे, और इन बच्चों के उस प्रयास को नमन है। गौरन कुमार सन ऑफ अमित कुमार क्लास 8 राय सिंह नगर से, गौरन कुमार, लक्ष्य वर्मा सन ऑफ राजेश वर्मा श्री गंगानगर, पुष्पेंद्र सिंह सन ऑफ बालाकरण सिंह सादुल शहर श्री गंगानगर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सोनित गोदारा सन ऑफ कमलवीर सांगरिया हनुमानगढ़ से, आयुष कुमार सन ऑफ सुनील कुमार क्लास 8 श्री गंगानगर, ग्रेसी डॉटर ऑफ सुरेंद्र कुमार श्री करणपुर गंगानगर से, प्लीज मंच पर आए ग्रेसी। यतिन अरोरा सन ऑफ सतीश कुमार श्री गंगानगर से आप हमारे बीच उपस्थित हैं। दिव्यांशु सिंगला सन ऑफ राजीव कुमार
सादुल शहर श्री गंगानगर, सुमनेश सुथार सन ऑफ मदन लाल, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से आप हमारे बीच, आपकी गरिमामय उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तनु डॉटर ऑफ जगदीश कुमार, खरसाना श्री गंगानगर से, क्लास 9 से अश्मित कौर सन ऑफ सरवजीत सिंह, घरसाना से प्रगति जोशी डॉटर ऑफ राजेंद्र कुमार, घरसाना श्री गंगानगर से, मन्नत सन ऑफ सुनील कुमार बजाज, हनुमानगढ़, यशस्वी प्रधान डॉटर ऑफ अविनाश प्रधान, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, अंशुक सन ऑफ कपिल, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, किंशुका सर्वा सन ऑफ अमित सर्वा, राय सिंह नगर श्री गंगानगर से, शुभम कुमार सन ऑफ अंगद कुमार, सूरतगढ़ गंगानगर से, जसवीर सिंह सन ऑफ गुरपाल सिंह, अनूपगढ़ श्री गंगानगर से, आदित्य सन ऑफ सुरेंद्र कुमार, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, मनन अली सन ऑफ मोहम्मद अली, सूरतगढ़, तुषार गुप्ता सन ऑफ मुकेश गुप्ता, अनूपगढ़ श्री गंगानगर की सरजमी से आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुमित सन ऑफ कृष्ण कुमार, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, गर्विता गखर डॉटर ऑफ पवन कुमार, विजयनगर श्री गंगानगर से, रिया सेन डॉटर ऑफ मंजीत कुमार, सादुल शहर श्री गंगानगर से आपकी उपस्थिति को नमन। हिमांशु सन ऑफ सुरेश कुमार, क्लास 11 से, सूरतगढ़ गंगानगर से, प्रियांशु मोदी सन ऑफ चंद्रकांत, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, वैशाली डॉटर ऑफ सुनील प्रकाश, हनुमानगढ़ से, आईना डॉटर ऑफ चुन्नीलाल, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, केशन राठौर सन ऑफ कृष्णा कुमार श्री करणपुर से, आरजू सन ऑफ राम प्रकाश, सूरतगढ़, अंश सन ऑफ राजेंद्र कुमार, सूरतगढ़ से, चेतना राजपूत डॉटर ऑफ पर्वत सिंह, सांगरिया हनुमानगढ़ से, योगेश कुमार सन ऑफ देवराज श्री गंगानगर से, अनिल कुमार सन ऑफ किन्याराम, कुमुद गर्ग सन ऑफ मनीष कुमार, विजयनगर श्री गंगानगर से, कि सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाए, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं, न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, इस शान से तूफान भी झुक जाए। और केसेट एग्जाम जिसका जरिया बना इन बच्चों की आगामी भविष्य का, इन बच्चों के प्रयास को नमन है, इन बच्चों के दृढ़ संकल्प को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप अपना भी स्थान ग्रहण कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर के लिए कि कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की एग्जाम, जिस एग्जाम ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के होनहार बेटे बेटियों को तलाशा, उनके हुनर को संवारा और अपने सुनहरे भविष्य को सजाने का काम किया है, और उस उम्मीद को हमेशा बरकरार रखा है। जिस उम्मीद को लेकर, जिस चाहत को लेकर उन्होंने केसेट एग्जाम को भरपूर प्यार दिया, और आज सूरतगढ़
श्री गंगानगर के इस मंच के माध्यम से अपने माता पिता और अपने परिवारजनों के साथ में आकर ससम्मानित करवाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये लाइव फेसबुक कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के फेसबुक पेज से आप देख सकते हैं और अधिक से अधिक आप अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को तक पहुंचा सकते हैं। और अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कामयाबी और शोहरत के शिखर पर जो व्यक्ति कितनी सादगी, सहजता और सरलता से भरा होता है। एक पल में वे अपने व्यक्तित्व की विराट आभा से हमें चमत्कृत कर देते हैं, तो अगले ही पल परिवार के मुखिया की तरह बच्चों को दुलार और उन्हें प्रेरित करके मोह लेते हैं। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं और अपनी प्रेरणा से अनेकों अनेक आईआईटीएंस देने वाले, अपनी प्रेरणा से आईएएस, आरएएस, आईपीएस अधिकारी देने वाले प्रशासनिक सेवाओं में मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच विनम्र स्वभाव से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकरलाल बगड़िया सर। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर सर के स्वागत और अभिनंदन के लिए। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के इस कैसेट एग्जाम के गंगानगर जिले के पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे हुए अभिभावकगण और वो बच्चे जिन्होंने आज अपने जीवन में शायद पहले या दूसरी बार कोई प्राइज लिया है, जो जीवन पर्यंत इस बात को बना के चलेंगे, मन में ठान के चलेंगे कि और आज इस बात को सीखेंगे कि एक पूरे जिले में अपने आप को स्थापित अपन ने यदि किया है, अपने आप को साबित यदि अपन ने किया है, तो आप यदि यही प्रतिबद्धता, बेटा ध्यान से सुनेंगे 5 मिनट बाद तो आपका यहाँ आना थोड़ा मैं सोच सकता हूँ कि कहीं सार्थक होने में काम आ जाए, तो निश्चित रूप से सुने बेटा। उन सब प्रतिभाओं को जिनको थोड़ा सा आभास हुआ होगा कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं, मैं किसी बड़े लक्ष्य का निर्माण करके उसको भी प्राप्त करने की शक्ति मेरे अंदर रख सकता हूं, वो सब विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं। उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी अभिभावकों का धन्यवाद और कौटिल्य और नवजीवन की इस पूरी टीम को जिन्होंने पूरे राजस्थान में इस प्रतियोगिता को करवाया, हरियाणा और पंजाब में एग्जाम को कंडक्ट करवाया है एक साथ, और इस जिले के अंदर आप लोग जो विद्यार्थी जो सम्मानित हुए हैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चित रूप से प्यारे बच्चों में आपसे बात करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट इस बात को समझ जाए, ये बात मैं उस अनुभव से कह रहा हूं, निश्चित रूप से इस अनुभव ने हमें एक दिशा दी। 2007 से हमने नवजीवन साइंस स्कूल की स्थापना की और राजस्थान का पहला विद्यालय होगा जो केवल एक साइंस स्ट्रीम में चलता है, और जिसने आपको विनम्र भाव से बताना चाहूंगा राजस्थान में आज तक सर्वाधिक मेरिट दी है। वो विद्यालय जिसने अभी तक सर्वाधिक आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरपीएस और आईआरएस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है, जैसा अभी अतुल बता रहे थे। आईआईटीएन दिए हैं और डॉक्टर दिए हैं। मैं खुद इस सब्जेक्ट का होने के नाते आपको मैं ये बात समझा सकता हूँ, साइंस स्ट्रीम से हूँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है। बेटा आप लक्ष्य का निर्धारण बहुत सही तरीके से करें। पहली बात, आपको यदि लाइफ में करना है तो सबसे पहले अपने टारगेट को कैसे बनाते हैं ये आपका सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और उस लक्ष्य पे अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी, वैसे आपको केवल और केवल वो लक्ष्य दिखेगा जिस दिन से, उस दिन से आप अपनी इस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए पहला कदम बढ़ा लेंगे। लक्ष्य कैसे दिखे, इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं बेटा। जीवन में बस
आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। और इसका एग्जाम्पल आपको एक बंदूक से निकलने वाली गोली से सीखना चाहिए। बेटा यदि कोई कांच लगा हुआ है, उस पे आप पत्थर मारेंगे तो पत्थर क्या करेगा, उस पूरे कांच को तोड़ देगा और खुद भी थोड़ा सा आगे चल के रुक जाएगा। लेकिन यदि उसी शीशे पे यदि बंदूक से गोली चलाई जाए तो उस शीशे को गोली है वो उतना सा तोड़ेगी जितने से उसका काम निकल जाए और वो आगे की तरफ निशाने पे अपने टारगेट पे बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से बेटा जीवन में होता क्या है, हम समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं। हम यदि लक्ष्य पे आप अपना ध्यान कंसंट्रेट कर लेंगे, ये बात यदि आप सीख गए स्टूडेंट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कितने से कितना बड़ा, चाहे वो एपीजे कलाम जैसा सपना आप देख लें, उसको पूरा कर पाएंगे। समस्याओं में उलझना कम कर दें और अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कर दें। आप अपना टारगेट बना लें और उसके ऊपर 8 से 10 घंटे के लिए यदि काम करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों की समस्याओं में आनंद लेना बंद कर दें, क्योंकि ईश्वर व्यक्ति को वही देता है जो सबसे ज्यादा मांगता है या सबसे ज्यादा जिस चीज में उसको आनंद आता है। यदि आपको दूसरों की समस्याओं में आनंद आता है, उसका विश्लेषण में यदि आनंद आता है, उनके वार्तालाप में यदि आपको आनंद आता है, तो शायद आपको ईश्वर वही दे देगा जिसमें आपको आनंद आ रहा है। इसलिए जीवन का दूसरा लक्ष्य ये बना के रखेंगे बेटा कि समस्याओं में, किसी के साथ समस्या अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी के, अपने मित्र के, आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी के, तो निश्चित रूप से उस समस्याओं का आनंद नहीं ले। आप हो सके तो उस समस्याओं को सुलझाने का हिस्सा बने, नहीं तो आपसे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात बेटा, जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए चलना है। आपको पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं जाता। मैं इसको एक सिंपल कहानी के साथ बताऊंगा। मैं आपको मैं बार बार बताता भी रहता हूं मेरे बच्चों को। बेटा एक राजा थे और राजा के एक बहुत प्रिय मित्र था। वो उस राजा के दरबार में मंत्री था, बहुत प्रिय मित्र था, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव थे। मंत्री जो उसके मित्र थे वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। राजा किसी भी बात के लिए उनसे पूछते थे। ये कहानी जब भी मैं ये बात याद कर लेता हूं तो मुझे पॉजिटिव कर देती है। तो राजा किसी भी बात के लिए पूछते तो राजा को मंत्री यही कहते। राजा पूछते कैसा हुआ, मंत्री बोलते राजा जी बहुत बढ़िया हो गया, सब बढ़िया हो गया। एक दिन राजा को तलवार साफ कर रहे थे। तलवार साफ करते करते तलवार राजा के हाथ से छूट के गिर गई। बेटा ध्यान से सुनना इस कहानी को, जीवन का सार समझ में आ जाएगा। तलवार हाथ से छूट के गिरी, राजा का अंगूठा कट गया पैर का। राजा जी ने पूछा कैसा हुआ, मित्र ने कहा, मंत्री ने कहा राजा जी बहुत बढ़िया हो गया। उस दिन राजा को गुस्सा है, बोले यार तू तो नालायक आदमी है, तू तो खराब आदमी है, इसको जेल में डाल दो भाई। ये तो सब बढ़िया हो गया, अंगूठा कट गया, ये बढ़िया कैसे हो गया। उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे, अकेले थे, बहुत दूर आगे निकल गए। आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया, वहां जंगल में रहने वाले लोगों ने पकड़ लिया। राजा की उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही। राजा को नहला दिया गया और एक देवी के लिए मंदिर में ले गए वो अपने मंदिर में, और राजा को बांध दिया और उनकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। अचानक किसी आदिवासी उस व्यक्ति ने देखा तो नीचे की तरफ देख करके वो आपस में बात करने लगे अपनी भाषा में, और बात करके राजा को छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने जब अंगूठा देखा तो ऐसी मान्यता है कि देवी कभी भी अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं करती। अंगूठा कटा हुआ था इसलिए अपूर्ण थे तो इसलिए बलि स्वीकार नहीं हुई, इसलिए उसको व्यक्ति को छोड़ दिया। तो राजा वापस जंगल से जब आ रहे थे तो बड़े खुश थे और अपने उस मित्र को, उस मंत्री को याद किया कि यार उसने कहा था ये अंगूठा कट गया, उसने ये बढ़िया हो गया अपने साथ, चलो आज चलते हैं और जाते उससे मिलते हैं। जेल में गए, मंत्री से मिले, बोले यार तू जो कह रहा था वो सही हुआ। बोले मैंने तो कहा था बढ़िया हो गया। तो बोले ठीक है ये बात तो मेरे समझ में आ रही, उस दिन मेरे साथ तो बढ़िया हो गया कि मेरा अंगूठा कट गया और मेरी आज बलि लगने से मैं बच गया, जिंदा हूं, लेकिन तेरे साथ अच्छा कैसे हो गया, तू तो जेल में है। बोले राजा जी मेरे साथ भी अच्छा हुआ, बढ़िया हो गया। बोले तेरे साथ बढ़िया कैसे हो गया। बोले यदि मैं जेल में नहीं
यदि मेरे को उस दिन आप जेल में नहीं डालते तो आपके साथ जंगल में कौन जाता? बोलो तू जाता। और आप तो थे अपूर्ण और मैं था पूर्ण, बलि किसकी लगती? बोलो तेरी लगती। इसका मतलब बोलो मेरे साथ भी बढ़िया हो गया। जीवन में यही है, जब भी सोचो बेटा पॉजिटिव सोचना, अपने को हर स्थिति परिस्थिति में पॉजिटिव रखना। मैं कह रहा हूं डिप्रेशन, ये एक शब्द चल रहा है आजकल बच्चों के सामने कि बच्चा डिप्रेशन में आ गया। और क्या ये भूत है जो अंदर आ जाता है? केवल थिंकिंग पावर बेटा, आप जो सोचते हो उसको सही तरीके से इनपुट अपने अंदर नहीं लेते हो, तब एक तनाव। और तनाव क्यों आता है? आपका कॉन्फिडेंस। मैं तो ये कहता हूं डिप्रेशन क्या है, यदि आपसे पूछे बेटा क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास में कमी को ही अपन डिप्रेशन कहते हैं। और आत्मविश्वास में कमी कब आती है? जब आदमी नेगेटिव सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो गया। तो हर स्थिति परिस्थिति में नंबर कम आ गए, नंबर ज्यादा आ गए, बढ़िया हो गया। क्या मालूम ईश्वर आपसे क्या चाहता है? सकारात्मक रहते हुए मेहनत करना सबसे बड़ा उद्देश्य। पॉजिटिविटी आप अपने अंदर रखते हुए अपने टारगेट को कांच की गोली की तरह से बना करके यदि मेहनत करने लग जाते हैं तो आपके साथ हमेशा जीवन में बढ़िया होगा। दो बातें और मैं बताऊंगा बेटा आपको। चौथी बात जो है, जीवन में हमेशा किसी का भला करना है, बुरा नहीं करना, किसी का भला करना है। देखो बेटा, भले का उल्टा देखो क्या होता है? लाभ। जब जब आप जीवन में भला करोगे आपको लाभ होगा। पांचवी बात, हमेशा हर एक जीव जो आपके सामने उस पर दया रखनी है, पॉजिटिविटी आ जाएगी आपकी। आप जो टारगेट ले रहे हैं ना वो टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं कहता हूं ये भूत बना रखा है कि ये बड़ा टारगेट है साहब, IIT नहीं बन सकता, IAS नहीं बन सकता। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दया रखनी चाहिए। दया का उल्टा क्या होता है? भला का उल्टा लाभ। भला करोगे तो लाभ मिलेगा, दया करोगे तो लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो ये दो चीजें पकड़ के चले, हमेशा आप लाभ में रहेंगे और आपको याद रखा जाएगा। इस चीज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, मैं एक सवाल पूछता हूं। अभी एक मूवी आई है, मूवी का शौक होगा आपको। एक 12th फेल पिक्चर आई है, कितने विद्यार्थियों ने देखी? हाथ खड़ा करना। देखे 4 विद्यार्थियों ने देखी। मैं आज जो पेरेंट्स के साथ आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, मेरे मोबाइल नंबर मैं खिलाना जी, आप इनको नोट करवाना, या आप बेटा नोट करवा दूंगा, मैं लास्ट में बात करते पूरी करूंगा। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके एक बार आप उस पिक्चर को देखें। एक 12th में फेल स्टूडेंट यथार्थ हानि पे बनी हुई है। मनोज कुमार शर्मा MP के हैं, वो IPS बने हैं, उनके एग्जैक्ट जीवन पे बनी हुई हिस्ट्री है। तो 12th में फेल हो गए। खिलाने में 2 मिनट चर्चा और कर लूं। उस कहानी को आप, उस पिक्चर को आप देखेंगे, उन्होंने फेल हो गए, जीवन में बहुत संकट आए, दिल्ली चले गए, मुखर्जी नगर में तैयारी करने लग गए। उन्होंने आटा 15 घंटे आटा चक्की पे आटा पीसा। बेटा थोड़ा सा शांत रहे आप, 2 मिनट, यहां आना आपका सार्थक होगा। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये बात कहना चाहता हूं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिए कि उनके सपनों में आपको एक सच्चाई दिखने लग जाए कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपने साकार करने हैं। वो सच्चाई क्यों दिखने लग जाएगी? मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट से, बेटा गोल मत बनाओ, लक्ष्य ऐसे मत बनाओ कि मुझे IAS बनना, IIT करनी है। क्यों करनी है यार? मुझे पैसे कमाने क्यों कमाने? कि मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने, मेरी सिस्टर की शादी करनी है, मेरा कोई न कोई जीवन का अधूरा सपना मेरे दादा दादी का, माँ बाप का, वो पूरा करना है। उसके लिए मुझे ये काम करना है। इसका मतलब लक्ष्य साधारण नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य इमोशनल होना चाहिए। भावुक लक्ष्य तय करो, वो आप कर सकते हो। मैं उसका एक दृश्य बताता हूं। उन्होंने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा, मनोज कुमार शर्मा IPS से, जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो वहां के एक बुजुर्ग जो चपरासी थे उन्होंने उसको कहा कि तू अंदर जाकर के, भैया मैं यहाँ वर्षों से देख रहा हूं, तू एक तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, लेकिन ऊपर से 12वीं में फेल हुआ है। तो जाते ही तो ये मत बताना कि मैं फेल हो गया, तू तो ये कहना, फेल होने का कारण पूछे तो ये कह देना मेरा दादा या दादी उस समय एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैं परीक्षा नहीं दे पाया, इसलिए फेल हो गया। जब वो अंदर गए, उनसे पूछा 12th फेल? बोले हाँ 12th फेल। फेल क्यों हो गए? बोले
बोले मेरे स्कूल में उस साल चीटिंग नहीं हुई इसलिए फेल हो गया। मूर्ख, क्या बोल रहा है? बोला साहब नकल नहीं हुई उस साल, एक बहुत ईमानदार ऑफिसर आ गए थे, दुष्यंत सिंह नाम था उनका, उन्होंने चीटिंग रोक ली इसलिए चीटिंग नहीं हुई तो मैं फेल हो गया। बोलो क्या मतलब तेरा? मतलब क्या? पूरे स्कूल में चीटिंग होती थी, मैं फेल हो गया। बोले दूसरी साल तो थर्ड डिवीजन से पास हुआ? बोले हाँ दूसरी साल में थर्ड डिवीजन से पास हुआ। उस साल कैसे पास हुआ? बोले उस साल चीटिंग हुई थी। तो बोले फिर थर्ड डिवीजन कैसे आई? बोले हाँ मेरिट थर्ड डिवीजन आई लेकिन पूरे क्लास के फर्स्ट डिवीजन थी। बोले ये कैसे हुआ? बोले उस साल मैंने चीटिंग छोड़ दी थी। वो ये क्या बकवास कर रहा था? उसने कहा क्या बकवास, सही बोल रहा हूं मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने जुगाड़ चलाना शुरू कर दिया था सब कुछ। ये जो ईमानदार अफसर आया था, मैं एक बार उनसे मिला तो मैंने कहा यार आप जैसा मुझे बनना है। तो उसने कहा कैसे बन सकता हूं? तो दूसरे मेरे वो अफसर ने मुझे ये सलाह दी कि तू बन सकता है लेकिन कैसे बन सकता है? बोले तू चीटिंग छोड़ दे। मैंने चीटिंग छोड़ दी, फिर मैं थर्ड डिवीजन से पास हो गया। चलो बोले याद है। तो यार फिर वो उनसे इंग्लिश में बात करने लगे। तो बोले इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। बोले तो क्या देश संभालेगा, तेरे को अंग्रेजी समझ में नहीं आती? बोले मैं बहुत अच्छा देश संभालूंगा, मैं किसी को चीटिंग नहीं करने दूंगा, मैं चीटिंग रोक दूंगा, मैं बेईमानी नहीं करने दूंगा, यही तो काम है। अंग्रेजी नहीं आना कोई बड़ी बात, अंग्रेजी नहीं आती। बोले सर उनके सामने एक पानी का गिलास होता है, बोले मुझे पानी पीना है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे उन्होंने कांच का गिलास था वो सरका दिया। बोले नहीं सर कांच के गिलास में नहीं, मुझे स्टील के गिलास में पीना है। बोले यार क्या मतलब, पानी पानी है तो पानी पी ले, कांच का गिलास होता है स्टील का गिलास हो। बोले यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, तई हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो क्या फर्क पड़ना है, देश की सेवा करनी है मैं करूंगा। लक्ष्य तक यदि आप जाना चाहते हैं बेटा तो एक काम मैं आज आपको देके जा रहा हूं, विद्यार्थियों को बैठ के देखना पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स के यदि कम समझ में भी आ रही तो आप समझाना, आपके जीवन में एक ऐसी ताकत आ जाएगी कि इससे विपरीत परिस्थिति तो किसी की हो ही नहीं सकती। यार जीवन का छोटा सा सपना कोई पार कर सकता है, उसके जितनी बाधाएं आई हैं। और बात अगली पॉजिटिविटी की देखो, जब वो आटा चक्की पीसते सब कुछ करते हैं, भूख मरते हैं, वो टॉयलेट साफ करते हैं, वो किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाते हैं, कोचिंग के लिए पैसा जुगाड़ने के लिए, अपने खाना खाने के लिए, हमेशा और हमेशा। कोई पूछता कि यार तू इतनी तकलीफ में, तेरे 3-3 अटेम्प्ट हो गए, कैसे कर पाएगा तू? वो कहता मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, देखो मेरे पास तो लाइट है, मेरा खुद का बल्ब है, यार मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। समस्याओं का रोना नहीं रोना। तो आप भी बेटा जिंदगी में समस्याओं का रोना, जिस दिन रोना बंद कर देंगे, मैं तो कहता हूं पढ़ाई अपने आप हो जाती है। हम यही बात समझाने की कोशिश करते हैं हर 24 घंटे के बाद में कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है नहीं है, तुम्हें जीवन में क्या नहीं करना ये सीख जाओ बेटा। क्या करना है वो अपने आप करा देगा। क्या नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलनी, मुझे नशा नहीं करना, मुझे गलत बात नहीं करनी, मुझे मेरे माँ बाप के आंख के आंसू का कारण नहीं बनना, बस क्या करना है वो तो ऊपर वाला करवाता है। आपको आईएएस बनना, आईएएस बनना, कलेक्टर बनना है, आईआईटीएन बनना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सब कुछ तय है, वो कर देगा। आप पॉजिटिव सोचते हुए उस एक दिशा में और अपने काम में लग जाए। किसी भी यूपीएससी के एग्जाम हो, आईआईटी हो, नीट हो, यही तरीका है जो आप सीख सकते हैं। उसको चाहे आप जिसका हम नाम लेते हैं प्री फाउंडेशन, उसके माध्यम से धीरे 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 धीरे, मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चों को कि आपको जीवन में 2 साल एडवांस सोच के चलना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा 8th क्लास में तो वो अपने आप को 10वीं क्लास के बराबर विद्यार्थी के बराबर परिपक्व समझना शुरू कर देगा तो जीवन आगे बढ़ जाएगा। बात 10वीं में है, वो 12th क्लास के बच्चे के बराबर अपने आप को जिम्मेदार समझने लग जाए, उतनी सोच उसकी यदि आ जाए तो जीवन में बेटा कभी भी नक्शा बदला जा सकता है। क्या सोचते हो, काली खोपड़ी वाला सब सोचता है सब कुछ कर सकता है। और मैं तो विद्यार्थी जो बैठे हैं उनको ये बात कहना चाहूंगा, यदि लाइफ में सफल होने के लिए आप अपने माँ बाप से पूछना, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी पे, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, वो तो आप उनसे पूछ के देखना बेटा। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। सबसे इजी काम जो है, जो अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जीवन में सेट करने का, वो माध्यम है पढ़ाई। कुछ नहीं करना पड़ता, पन्ने पलटने होते हैं, पन्ने पलटने होते हैं। बोलो बेटा क्या करना होता पढ़ाई करने में? और कभी भी अखबार में पढ़ा क्या आपने, पढ़ते पढ़ते 2 मरे 4 घायल, पढ़ा?
नहीं बेटा, तो जब सबसे इजीएस्ट काम है बेटा, सबसे इजी, बस थोड़ी सी मानसिक स्थिति को पवित्र रखने में, और ये कि ये मेरा काम है, मेरे द्वारा होना और मेरे ही काम आने वाला है, इतना आप जीवन में सीख लेना। ये हम सिखाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में कोई एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इजी काम है, बैठे बैठे पन्ने पलटते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अपने खुद से आउटपुट लाना है। आप अपने ईमानदार माता पिता से पूछे कि आप अपनी यदि नौकरी में ईमानदार रहना चाहते हो तो उनको बहुत समस्याएं आती हैं, उनका बॉस नाराज हो जाए, उनकी परिस्थितियां क्या रहती हैं। हर एक व्यक्ति को हर जगह जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ये एक ऐसा रास्ता जिसमें सबसे कम संघर्ष करना पड़ता है। आपको इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सोचना। एक एथलेटिक्स की कहानियां पढ़ा करो बेटा, एथलेटिक्स की कहानी आपको हमेशा जीवन में बड़ा बनाती है। एक डैन गैम्बल नाम के ओलंपिक में बॉक्सिंग में एक बहुत बड़े बॉक्सर हुए थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। जर्नलिस्ट ने, अखबार के जर्नलिस्ट ने बेटा उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा कि मैं जब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस करते करते थक जाता तो याद करता कि मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी जिससे मेरा मुकाबला होने वाला वो क्या कर रहा है, तो मैं सोचता कि शायद वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं उठता और प्रैक्टिस करने लग जाता, फिर थक जाता, फिर बैठता, फिर सोचता कि अब वो क्या कर रहा होगा जिससे मेरा मुकाबला होने वाला है, तो मैं सोचता कि अब शायद वो थक गया होगा, तो बोले मैं फिर उठता और फिर प्रैक्टिस करने लग जाता। पत्रकार ने पूछा अब क्यों, बोले अब मैं उससे आगे निकलने के लिए प्रैक्टिस करने लग जाता। यही जीवन की सफलता का राज है। तो आप सब कुछ सोचते हुए बेटा जिस दिन पॉजिटिव होकर के आप अपने लक्ष्य को बनाने लग जाएंगे, आप बहुत आगे चले जाएंगे। आपको कहीं कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। जीवन का ये लक्ष्य बनाएं। एक बार मैं आज यहाँ पधारे हुए सभी अभिभावकगण जो गंगानगर जिले से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, अपने इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं, सबको एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं मैं कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की तरफ से। यदि आप आईआईटी की स्ट्रीम को चुनते हैं, इस एग्जाम के द्वारा इसमें स्कॉलरशिप है आपको। आप यदि सीकर को क्यों चुने, इसका यदि मैं कारण बताऊं तो इसका एक ही कारण है बेटा, वहां पर जो महानगरों की जो समस्याएं आती हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर की जो समस्याएं होती हैं, बड़े शहरों की समस्याएं, वो आपको वहां अभी वहां नहीं मिलेंगी। वहां हर एक दूसरा आदमी जिम्मेदार समझता अपने आप को, बच्चे को टोक देता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और निश्चित रूप से वहां जाने के बाद कौटिल्य आईआईटी एकेडमी को क्यों चुने, उसका कारण भी मैं बता देता हूं कि आपको एक केवल मेडिकल के अलावा आईआईटी के क्षेत्र में केवल एक संस्थान है सीकर का मात्र, जो एक ही स्ट्रीम में काम करता है, आईआईटी में काम करता है। निश्चित रूप से फोकस रख करके, छोटे बैच रख करके हम काम करते हैं। आप आए तो विजिट करें। एक बार सबका पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, थैंक यू सो मच सर। आपकी प्रेरणा हमेशा हम सभी के लिए गरिमामय रहती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर के लिए। और हमारे बीच उपस्थित है बजरंग लाल जी, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल सूरतगढ़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुशील कुमार जी लेक्चर बायोलॉजी के, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपकी गरिमामय उपस्थिति बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी पीजीटी मैथमेटिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवजीवन साइंस ग्रुप और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर ने अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम के दम पर 14 साल में 39 मेरिट अगर दी है तो वो नवजीवन साइंस ग्रुप ने दी है। अगर साइंस का कोई नाम आता है तो एकमात्र नाम आता है नवजीवन। और 8 बार राजस्थान को टॉप किया है, राजस्थान को पूरा टॉप किया है 8 बार। और जहां मैंने बताया साइंस का नाम है वहां नवजीवन या कौटिल्य, और आईआईटी के क्षेत्र में कौटिल्य आईआईटी एकेडमी उस मुकाम को छू रही है और अपनी युवा आईआईटीएंस टीम के दम पर। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जितने भी
क्लास 5th से लेकर क्लास 12 तक के बेटे बेटियों ने, जिन्होंने केसेट एग्जाम एक जरिया बना उन बच्चों की प्रतिभा को तराशने का और उनके भविष्य को संवारने का। तो आज उन बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई की और केसेट एग्जाम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, उस एग्जाम को कंडक्ट करवाई। कौटिल्य IIT एकेडमी के एकेडमिक हेड मिस्टर राकेश डी किलानिया सर ने, और अलग अलग सेंटर्स पर जाकर मैनेजमेंट टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज किया इस एग्जाम को, और उस एग्जाम का आज रिजल्ट का दिन है। उनकी प्रतिभा को जो संवारा है उसका पुरस्कार का दिन है। और अब मैं मंच पर क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के जिन बच्चों ने इस एग्जाम को दिया, उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। और उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कौटिल्य IIT एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर। एक बार जोरदार ताली हो जाए। विद्याधर सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, और एकेडमिक हेड मिस्टर राकेश जी गिलानिया सर। और सभी बच्चे अब तैयार रहेंगे। मैं नाम अनाउंस करूंगा और अपने माता पिता के साथ वे मंच पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड से मंच पर आएंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा क्लास 5th से अक्षित भूटना, सन ऑफ अनिल कुमार, सादुल शहर, श्रीगंगानगर से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस क्लास 5th के बच्चे के लिए। एक छोटा सा बच्चा, म्यूजिक प्लीज। प्रांजल बिश्नोई, सन ऑफ संदीप कुमार, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर से। प्रांजल बिश्नोई। गुनित कौर, सन ऑफ हरप्रीत सिंह खोसा, श्री करणपुर, गंगानगर से। अपनी दादी जी के साथ, अपनी माता जी के साथ एक छोटा सा बालक क्लास 6 से अपनी बहन के साथ आ रहा है, और जिसका नाम विश्वास, बिल्कुल मैंने आपसे रूबरू हुआ था विश्वास से। सक्षम चौधरी, सन ऑफ साहब राम, श्री गंगानगर से। सक्षम चौधरी। वीनामर सिंह बरार, सन ऑफ ओखट सिंह, श्री गंगानगर। मंदिश अरोरा, नंदिश अरोरा, सन ऑफ महेश अरोरा, श्री गंगानगर से। पीयूष, सन ऑफ राय सिंह, श्री गंगानगर से। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कम नहीं होना चाहिए। इनकी प्रतिभा को सलाम है। कीर्ति यादव, डॉटर ऑफ रामराज यादव, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। हृदय राज यादव, सन ऑफ रामराज यादव, सूरतगढ़, गंगानगर। सुखेंद्र कुमार, सन ऑफ अमरेंद्र कुमार, श्री गंगानगर से। आप मंच पर आए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाएं अपने माता पिता को। अनुषा अरोरा, डॉटर ऑफ भूपेंद्र अरोरा, श्री गंगानगर से। दक्ष जैन, सन ऑफ रोहित जैन, क्लास 10th, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। गुरकीरत सिंह, सन ऑफ करणजीत सिंह, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। क्लास 10th का ये विद्यार्थी गुरकीरत सिंह। और कौटिल्य IIT एकेडमी एक जरिया बना इन बच्चों को और इनके माता पिता को सम्मानित करवाने का, क्योंकि इन बच्चों ने एक शुरुआत की, एक पहल की। उस पहल और शुरुआत को लेकर इन्होंने केसेट एग्जाम दिया। आदित्य चुंग, सन ऑफ भुवनेश कुमार चुंग, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से। महकदीप कौर,
डॉटर ऑफ बलदेव सिंह, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से। मोक्ष, सन ऑफ नरेश कुमार, सूरतगढ़, क्लास 10th का ये विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने केसेट एग्जाम बहुत शिद्दत के साथ दी। और मैं चाहूंगा कि मंच पर अपने माता पिता के साथ सभी स्टूडेंट्स आए। कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। और ये हौसला ही है जिस हौसले को लेकर इन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि मैं इस एग्जाम में बहुत सर्वोच्च अंक लाकर ले पाऊंगा या नहीं, लेकिन इन्होंने एक अनुभव लिया। कहते हैं कि जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस आपका बहुत काम आता है। और इन एग्जाम्स को देकर, केसेट एग्जाम को देकर इन बच्चों में मनोबल बढ़ा है। दिव्यांशा, डॉटर ऑफ मदन लाल सहरन, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से। देवांश शर्मा, देवांश शर्मा, सन ऑफ पवन शर्मा, सूरतगढ़, गंगानगर से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुभम, सन ऑफ रामेश्वर लाल, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने के बाद आज सूरतगढ़, श्री गंगानगर की सरजमी पर पहुंचा है कौटिल्य IIT एकेडमी का केसेट एग्जाम, जो जरिया बना इन बच्चों को आगे बढ़ाने का, इनके आगामी भविष्य को संवारने का। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस एग्जाम को बड़ी शिद्दत के साथ दिया। बेटियों ने ज्यादा इस एग्जाम में रैंक लेकर आई हैं। और कि जरूरी नहीं, बेटियों के लिए तो यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो। हमारी बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। और बेटियां मन में हमेशा ये संकल्प लेके चली हैं कि कैसेट एग्जाम को इन्होंने दिया है। हर्षिता यादव, डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। ऐश्वर्या, डॉटर ऑफ नरेश कुमार, हनुमानगढ़ टाउन। अभय शेखावत, सन ऑफ रविंद्र सिंह, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। इन बच्चों की प्रतिभा को नमन है। मैं प्रणाम करता हूं इनकी शुरुआत को। लविश कालरा, सन ऑफ दीपक कालरा, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से। अमृतपाल कौर, सन ऑफ गुरलाल सिंह, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से आपकी उपस्थिति गरिमामय रही है। दिशा, डॉटर ऑफ मनफूल राम, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से। अरमनदीप कौर, अरमनदीप कौर, सन ऑफ तीरथ सिंह, अनूपगढ़, गंगानगर, 12th क्लास का ये बालक। पलकदीप कौर, डॉटर ऑफ इंद्रजीत सिंह, अनूपगढ़, क्लास 12th। दीक्षा, डॉटर ऑफ नरेश कुमार, क्लास 12th, हनुमानगढ़ टाउन से। आप अपने माता पिता के साथ मंच पर आए। दिव्या सोनी, डॉटर ऑफ प्रवीण कुमार, घरसाना, श्री गंगानगर से। मयूरी अरोरा, डॉटर ऑफ महेश अरोरा, श्री गंगानगर से। और बेटियों ने ये परचम लहराया इस एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और रैंक भी लेकर आई हैं। और टीना, डॉटर ऑफ हनुमान कासनिया, घरसाना, श्री गंगानगर से। और हमारे बीच
जो मेहमान आए हैं उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उनकी उपस्थिति से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। कौटिल्य आईआईटी की पूरी टीम, मैं मंच से आवाज देना चाहूंगा बजरंग लाल जी, सीनियर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सूरतगढ़, आप प्रिंसिपल हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन बजरंग लाल जी का। स्वागत की इस कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुशील कुमार जी, जो कि लेक्चरर हैं बायोलॉजी से। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। इन बच्चों की प्रतिभा को निखारा है केसेट एग्जाम ने, और उपस्थिति जिनकी रही है राहुल जी। मिस्टर राहुल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पीजीटी मैथमेटिक्स से जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ से आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सतेंद्र पाल सिंह, सादलपुर श्री गंगानगर से आप हमारे बीच उपस्थित है। प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार ताली हो जाए, दोनों हाथ उठाकर। आपने पूरा सहयोग दिया है कौटिल्य आईआईटी की केसेट एग्जाम को, और पूरा सहयोग से ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवा पाए। और आज यहां पर आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर के द्वारा सम्मान, आदर पूर्वक सम्मान, और केसेट एग्जाम जिसका जरिया है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी। ये भावी आईआईटीएंस बैठे हुए हैं यहां पर, और जब मैं बच्चों से रूबरू हो रहा था तो काफी उत्साह देखने को मिला। थैंक यू सो मच, आप सभी इस मंच पर आए। थैंक यू सो मच सर। अभी आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं, जिस शख्सियत ने कौटिल्य आईआईटी एकेडमी को उस मुकाम पे पहुंचाया अपनी मैनेजमेंट टीम के दम पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर, अपनी युवा आईआईटीएंस टीम के दम पर, और माता पिता के सहयोग से, उनके विश्वास से आज कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स ने अपना दबदबा कायम रखा है। तो सर के लिए तो बस यही कहूंगा कि खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है, मेरे अंदर ही एक जमाना है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के एकेडमिक हेड मिस्टर राकेश किलानिया सर। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू अतुल जी। सबसे पहले तो मैं यहां पधारे हुए सभी गार्जियंस
और स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो स्टूडेंट्स और गार्जियंस यहां जिस विजन के साथ में आए हैं, वो विजन इनका पूरा हो ऐसी उम्मीद करते हैं। मेरी टीम, शंकर जी सर, सभी ये उम्मीद करते हैं कि एक विजन के साथ में आप आए होंगे और वो विजन ईश्वर आपका पूरा करे। मेरे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं उस एक्सपीरियंस के कुछ पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आने वाले 10 या 15 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। वो एक्सपीरियंस आपके बहुत काम का रहेगा। ये जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट अपनी क्लास के बाकी बच्चों से ज्यादा एक्टिव हैं। अपनी क्लास के बाकी बच्चों से ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि इन्होंने इसी उम्र में, इसी क्लास में, वो तो 5th का हो, चाहे 6th का हो, चाहे 7th का हो, 8, 9, 10, 11, 12 अलग हट के एक काम किया है। और जो लोग अलग हट के काम करते हैं वो समाज में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इन्होंने ऑनलाइन KSET के एग्जाम का रजिस्ट्रेशन किया है और एग्जाम दिया है। रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद में इन्होंने बहुत सारी क्यूरीज की है। वो जो नंबर KSET के एग्जाम में आपके पास, एग्जाम के थ्रू आपके पास पहुंचता है, वो मेरा ही नंबर है। और वो जो शख्स आपकी क्वेरीज का जो जवाब देता है वो मैं ही हूं। अब तक कॉल आए हैं और उन सभी क्यूरीज से, और अब तक जो बच्चा सीकर पढ़ने के लिए गए हैं पिछले 22 साल से, उस सभी क्यूरीज को आपके सामने उनके आंसर में प्रेजेंट करना चाहूंगा कि किस प्रकार की क्यूरीज गार्जियंस के दिमाग में चलती हैं, बच्चे के दिमाग में चलती हैं, और वो कौन सी सिचुएशन के बाद में कहां भटकता है, कहां पर उसको ट्रैक रहना चाहिए, और किस सिचुएशन में को कहां फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए। हर गार्जियन का एक सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। आज से कुछ साल पहले 12वीं क्लास के बाद में यदि कोई स्टूडेंट जाता था तो उसका यह सपना 100% पूरा हो जाता था, बशर्ते कि पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, अपने टारगेट को अचीव कर लेता था। परंतु पिछले 6 या 7 साल IIT के क्षेत्र में जो बदलाव आया है वो कुछ अलग प्रकार का है। उसमें यह है नियम कि 12वीं के साथ और 12वीं के बाद IIT के अंदर 2 ही चांस मिलते हैं। जब आपके पास चांस 2 ही हैं तो आप IIT की पढ़ाई कब से स्टार्ट करें? मैं तो IIT के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मेडिकल के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये दोनों एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर करवाए जाते हैं, और ऑल इंडिया के अंदर वो बच्चा तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाहर बैठा हुआ, दिल्ली बैठा है, महाराष्ट्र बैठा है, कोलकाता बैठा है, गुजरात बैठा है, वो 8वीं क्लास से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। और यदि तुम लोगों ने 8वीं क्लास से अपने विजन को प्राप्त करने के लिए कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हैं या प्री फाउंडेशन नहीं ज्वाइन नहीं किया है, तो उस बच्चे से पिछड़ जाएंगे। और जो कंपटीशन 12वीं के बाद में आपको फेस करने जा रहे हैं, उस कंपटीशन में आपको समय लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा क्वालिफाई नहीं करोगे, क्योंकि अटेम्प्ट सिर्फ IIT में है, मेडिकल में नहीं है। इसलिए गार्जियंस, आपके सामने जो बच्चा बैठा हुआ है, आपके साथ जो बच्चा है, आपका जो बच्चा है, उस बच्चे के दिमाग में यदि आपने किसी भी सिचुएशन को आज डाल दिया है कि बेटा फ्यूचर में आपको प्री फाउंडेशन ज्वाइन करना है, फ्यूचर में आपको फाउंडेशन ज्वाइन करना है, फ्यूचर में आपको टारगेट का बैच वो बैच होता है तो 12th के बाद में हम लेते हैं,
ज्वाइन करना है, तो शायद वो बच्चा धीरे 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 उस तरफ अट्रैक्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी पूरी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी होगी कि मुझे प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन या टारगेट का बैच ज्वाइन करना है। ये बच्चा कुम्हार की कच्ची मिट्टी की तरह है। जिस प्रकार उसके सामने कच्ची मिट्टी पड़ी हुई रहती है, उस मिट्टी का वो चाहता है तो सुराही भी बना सकता है और चाहे तो चिलम भी बना सकता है। सुराही प्यास बुझाने के काम आती है और चिलम फेफड़े जलाने के काम में आता है। बच्चा आपका है, डिसीजन आपका है कि आपको प्री फाउंडेशन ज्वाइन करवाना है, फाउंडेशन ज्वाइन करवाना है या टारगेट का बैच ज्वाइन करवाना है। अब समय बदल चुका है। पहले समय हुआ करता था सिर्फ स्कोरिंग का, कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आ गए, इट मींस आपने पहला स्टेप पार कर लिया है। पर प्रेजेंट टाइम पर परसेंटेज से काम नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज से काम नहीं चलने वाला। परसेंटेज के साथ साथ आपको कंपटीशन भी क्लियर करना मस्ट है। तो अब समय आ गया स्कूल प्लस कोचिंग का। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि कोचिंग वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रलोभन देते हैं, वो बहुत ज्यादा इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं कि हम कौन सी कोचिंग को सिलेक्ट करें, कंफ्यूज में रहते हैं। तो मैं कुछ आइडियाज आपको बता दूंगा, चॉइस आपकी रहेगी। सबसे पहला, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स है या नहीं है। नंबर 2, उस कोचिंग का प्रीवियस ईयर का सिलेक्शन रेशियो क्या रहा है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इस प्रकार का है कि जिसके अंदर 10,000 बच्चा है और उसमें से 300 या 400 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसके अंदर मात्र 600 बच्चा है और उसके 150 बच्चा सिलेक्ट हुआ है NIT IIT में। तो सिलेक्शन रेशियो सेकंड नंबर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके पास मात्र 600 बच्चा है और उसका बच्चा हर चौथा या पांचवा बच्चा NIT IIT कॉलेज के अंदर गया है, उसका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। नंबर 3, क्लासरूम स्ट्रेंथ। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी क्लासरूम की जो स्ट्रेंथ होती है वो 200-250 बच्चों के अप्रोक्सीमेट होती है। ऐसा क्यों करते हैं मैं मन से आपको नहीं बता पाऊंगा, बट क्लासरूम स्ट्रेंथ जो होती है आज का जो चल रहा है वो ये कि 200 या 300 के 200 या 250 के बीच में बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ाते हैं। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि यदि आपका बच्चा सीकर जाता है और 250-300 बच्चों के बीच में स्टडी करता है तो वो कहां तक एडजस्ट कर पाएगा या अपने टारगेट को कहां तक अचीव कर पाएगा। तो वो कोचिंग चूज करें जिसकी क्लासरूम कैपेसिटी 60-70 हो। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करें जिसके अंदर टेस्ट के बाद में हर कोचिंग टेस्ट करवाएगा। एक संडे छोड़ के दूसरे संडे टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट का नाम होता है माइनर टेस्ट। वो माइनर टेस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कराना है, बट टेस्ट कराना है एक काम नहीं होता है। टेस्ट के बाद में वो बच्चा यदि टेस्ट से पिछड़ रहा है और किस कारण से पिछड़ रहा है उस कारणों का निदान करता यदि कोई कोचिंग करता है उस कोचिंग के अंदर एडमिशन करवाए। आप उस कोचिंग को चूज करें जहां पर आपके बच्चे के क्लासरूम में यदि कोई प्रॉब्लम हो गई, क्लासरूम में कम समझ में आया, तो उसके लिए स्पेशल डाउट काउंटर मिल जाए उसको, और डाउट काउंटर पे वेट नहीं करना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है कि डाउट काउंटर प्रॉपर मिलना। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद 10,000 बच्चा है उसके टीचर का क्या डाउट काउंटरिंग की स्ट्रेंथ कितनी होगी, और आपका बच्चा वहां खड़ा हुआ है, इमेजिन करिए, और डाउट काउंटर बच्चों की भीड़ लगी हुई है, एक डाउट पूछने के लिए गए हैं और 3 घंटा लग गया उसको। तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाएं जहां जाते ही आपके बच्चे का 10 या 15 मिनट में डाउट काउंटर पे उसका नंबर आ जाए। और इन सबसे ऊपर
उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करें जहां आपके बच्चे की पर्सनल केयर बहुत अच्छी होती हो। आपके द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा यहां से जाने वाला बच्चा जो होता है उस बच्चे के प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है, पर प्रॉब्लम को शूट आउट किया जाता है। प्रॉब्लम आती है जैसे आप जाओगे, आपका मन नहीं लगता है। जब आपका मन नहीं लगा तो क्लास के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आप क्लास से धीरे धीरे बाहर हो जाओगे और आपके पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चा आप एफर्ट नहीं कर पा रहा है, क्या करना चाहिए। हम उस सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको एडवाइस करते हैं कि आपको ये काम करना है। आपका बच्चा बीमार हो गया, आपने फोन किया या बच्चे ने बताया, तुरंत हॉस्पिटल फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा सर ने अभी कहा कि डिप्रेशन एक शब्द आता है आजकल बच्चों में आया हुआ है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। आपके मार्क्स कम आ गए, सभी टेस्ट में एक जैसे मार्क्स नहीं आते हैं। हर 12 दिन बाद में टेस्ट होता है, 365 दिन टेस्ट चलते हैं, सभी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो किस कारण से टेस्ट में नंबर कम आ गए, कहां पिछड़े आप, और ये सब चीजें आपको जो है इस प्रकार से इजी गोइंग आपको कंसेप्ट ये बता दीजिए कि आप यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन सभी बातों को यदि कोई फॉलो करता है कोई कोचिंग, उसका नाम है कौटिल्य IIT एकेडमी, जो 2017 से हमने कभी प्रचार नहीं किया। हमने एग्जाम बहुत कम कंडक्ट करवाई है, बट अब आपके बीच में क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो गार्जियंस वहां आते हैं वो गार्जियंस कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि बच्चे का एडमिशन कौन सी ईयर में करवाना चाहिए। 8th स्टैंडर्ड में करवाएं, 10th स्टैंडर्ड में करवाएं, 12th स्टैंडर्ड में करवाएं, तो इसकी जानकारी देने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। 8वीं क्लास प्री फाउंडेशन में यदि आप बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है IIT और नीट के लिए। अब आप कहेंगे 8वीं क्लास का बच्चा क्या करेगा? 8वीं क्लास का बच्चा कुछ नहीं करेगा, बट अभी सर ने बताया कि 8वीं क्लास का बच्चा 10th स्टैंडर्ड तक सोचने लग जाएगा। इसी का नाम प्री फाउंडेशन है। यदि 8th क्लास का बच्चा 10th स्टैंडर्ड तक सोचने लग जाता है, इट मींस वो प्री फाउंडेशन हो रहा है उसका। 10th क्लास का बच्चा 12th क्लास के स्टैंडर्ड सोचने लग जाए, इट मींस उसका फाउंडेशन हो रहा है। और टारगेट का बच्चा MSc तक सोचने लग जाए, BSc तक सोचने लग जाए, इट मींस वो बच्चा टारगेट में पढ़ रहा है। प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और टारगेट के बैचेज कब स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट होंगे? 15 अप्रैल प्री फाउंडेशन का बैच, 15 मार्च प्री फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 4 अप्रैल 11th क्लास और टारगेट का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 12th क्लास आप लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि 12th क्लास स्कूल में करने के 11th क्लास स्कूल में करने के बाद में 12th क्लास में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। और जो कोई कहता है मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, वो झूठ बोल रहा है। एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहा। 0.01% बच्चा ऐसा होता है जो स्कूल करके आता है और वो कोचिंग के अंदर टारगेट में एडमिशन ले ले और वो सेटअप हो जाए। इसलिए 12th क्लास वहीं पढ़े आप जहां आपका स्कूल है, 11th क्लास है वहीं 12th क्लास करें आप। आफ्टर 12th आप एडमिशन लें। और सबसे लास्ट बात ये बताना चाह रहा हूं कि फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन और टारगेट पढ़ने से आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं नहीं बनते हैं, बट इस चीज की गारंटियां इसी डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ और गंगानगर पे सर्वे किया गया था कि जिस बच्चे ने प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन पढ़ा है 2006 से 2012 तक, वो प्रेजेंट टाइम पर क्या कर रहा है मैंने खुद नहीं किया था। मुझे कोई एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं मिला जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। 2006 से 2012 के बाद तक का जिस बच्चे ने प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन और टारगेट के बैच की प्रिपरेशन की थी, वो एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं मिला जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। वो चाहे आर्मी में हो, वो बैंक में हो, वो चाहे रेलवे में हो, वो चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे टीचर हो, पर आगे की स्टडी उसके लिए बहुत इजी हो जाती है। कहने का मतलब यदि आप प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और टारगेट पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप IIT और NIT कॉलेज में जाएं, बट ये मस्ट है, ये जरूर है
कि आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ताकि आने वाली यदि कोई भी स्टडी आप करते हैं वो आपके लिए इजी हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच थे कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के एकेडमिक हेड मिस्टर राकेश किलानिया सर। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। और जैसा कि सर ने बताया कि समस्याएं, बाधाएं ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इन समस्याओं, बाधाओं और चुनौतियों को यदि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट उन्हें अवसरों में बदल देता है और उन अवसरों को अपनी सफलता में तब्दील कर देता है, तो ये उसके लिए आगे बढ़ने के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं कि अपने अवसरों से घबराए नहीं। और एक शुरुआत आपने की है और उस शुरुआत का फल भी आपको मिला है। और अब मैं उन बच्चों को मंच पर आमंत्रित करूंगा, उनके माता पिताओं के साथ में, जिन बच्चों ने सेकंड रैंक आपके पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जिन्होंने रैंक सेकंड हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन बच्चों ने एग्जाम दी, केसेट एग्जाम कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की, और उस एग्जाम को देने के बाद आज उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने रैंक सेकंड लेकर आ गए हैं। और ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, उनके सम्मानित माता पिता के लिए बहुत गौरवशाली विषय है। तो मैं मंच पर इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय किलानिया सर और आदरणीय विद्याधर सर, एक बार जोरदार तालियों के बीच सभी का स्वागत। और जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ 4 बजे उठकर मां के हाथ की 5 बजे चाय पीकर इस एग्जाम को बड़ी शिद्दत के साथ दिया, मैं सर्वप्रथम क्लास 12th से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच युवराज सिंह, सन ऑफ लाल सिंह, अनूपगढ़ गंगानगर से आप मंच पर आए क्लास 12th। और इन्होंने रैंक सेकंड हासिल की है पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में। जोरदार तालियां हो जाए क्लास 12th के भावी आईआईटीएन स्टूडेंट के लिए। लक्ष्य बागरी सन ऑफ प्रमोद कुमार, क्लास 11 सूरतगढ़ श्री गंगानगर से आप अपने माता पिता के साथ में मंच पर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सुनील ओझा सन ऑफ अश्वन ओझा, क्लास 10th सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हमारे बीच उपस्थित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौटिल्य आईआईटी एकेडमी ने 2019 में आयुष जहांगीर ने क्लास 12th के साथ में 133 ऑल इंडिया रैंक आईआईटी मुंबई में अपना स्थान कायम किया। और ये देश के भावी भविष्य आप देख सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की लगन के लिए, इनकी प्रतिभा को सम्मान है। और क्लास 12th के साथ में और अब मैं फर्स्ट रैंक जिन्होंने गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्लास 5th से लेकर 9th तक जिन्होंने प्राप्त की है, मैं सर्वप्रथम आवाज देना चाहूंगा आयुष भार्गव, सन ऑफ अनिल कुमार, क्लास 9th पीलीबंगन हनुमानगढ़ से अपनी माता के साथ में, अपने माता पिता के साथ में आए हैं। इनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन। क्लास 9th का ये बच्चा और 1100 रुपए का इन्हें चेक दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रैंक 1 हासिल की है।
तालियां तालियां तालियां। हेलो हेलो। आयुष भार्गव, मुकद्दर अली सन ऑफ अलादीन खान, गंगानगर से। जोरदार तालियां हो जाए। रैंक 1 इस बच्चे ने कौटिल्य IIT एग्जाम में प्राप्त किया है। सादिका, डॉटर ऑफ मोहम्मद कलाम। हेलो। सादिका, डॉटर ऑफ मोहम्मद कलाम, क्लास 7, हरसाना, श्री गंगानगर से बच्ची। आपका बहुत बहुत स्वागत। सादिका, विवेक खन्ना, सन ऑफ पंकज खन्ना, रैंक 1 श्री गंगानगर से, और 1100 रुपए का एक चेक प्राप्त करते हुए विवेक खन्ना, सन ऑफ पंकज खन्ना, श्री गंगानगर। और क्लास 6 से विवेक खन्ना जिन्होंने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फर्स्ट रैंक हासिल की है। और अब क्लास 5 आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा जगमन जोत सिंह सरवास्ता, सन ऑफ सतेंद्र पाल सिंह, सादिल शहर, श्री गंगानगर, रैंक 1, क्लास 6 का ये बच्चा। हेलो हेलो हेलो। और अब मैं आवाज देना चाहूंगा जिन बच्चों ने क्लास 10th, 11th, 12th जिन्होंने गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में रैंक 1 हासिल की है। आपकी जोरदार तालियों के बीच क्लास 12th से हिमांशु राठौर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हिमांशु राठौर, सन ऑफ राजेंद्र सिंह, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से। 2100 रुपए का इन्हें चेक दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। रोहित डागा, हेलो। रोहित डागा, सन ऑफ संजय कुमार डागा, रैंक 1 सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। और क्लास 11th का बच्चा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोहित डागा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रोहित डागा, सन ऑफ संजय कुमार डागा, सूरतगढ़, 2100 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। ये भावी IITians आप देख रहे हैं। अर्शविंदर सिंह, क्लास 10 से अर्शविंदर सिंह, सन ऑफ गुरप्रीत सिंह, सूरतगढ़, गंगानगर से। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। क्लास 10th का ये स्टूडेंट जिसने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फर्स्ट रैंक हासिल की है क्लास 10th में, और जिन्हें 2100 रुपए का नगद पुरस्कार चेक के रूप में दिया जा रहा है। आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर और विद्याधर सर के द्वारा पर जोरदार तालियां हो जाए इन सभी होनहार हुनरमंद बच्चों के लिए। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सिल्वर टोकन। जिन बच्चों के पास सिल्वर टोकन है वे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग मंच पर आएंगे और सम्मानित होंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा पहले क्लास 5th टोकन नंबर, सिल्वर टोकन 1 to 5, क्लास 5th प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 5th 1 to 10, सिल्वर टोकन 1 to 15, 1 to 20 प्लीज कम ऑन द स्टेज। सिल्वर टोकन क्लास 5th 1 to 25, क्लास 6th 1 to 5 प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 6th 1 to 10, 1 to 10, क्लास 6th 1 to 15, क्लास 6th 1 to 15,
1 to 20 class 6 silver token holder students, please come on the stage and collect your award. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Class 6 1 to 25. Class 6 1 to 25 silver token holder students. Class 7th 1 to 10. Class 7th 1 to 10. आपके टोकन पर संख्या लिखी हुई है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग. क्लास 7 1 to 15, 1 to 20 क्लास 7 अपने माता पिता के साथ मंच पर आए. क्लास 7 1 to 25, क्लास 7 1 to 25, क्लास 7 1 to 25, क्लास 8 1 to 5, क्लास 8 1 to 5, क्लास 8 1 to 5, 1 to 10 and 1 to 15. Class 7th 1 to 15, class 7th 1 to 25, class 7th 1 to 25. Now class 8th 1 to 5, class 8th 1 to 5, class 8th 1 to 5, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 15, class 8 1 to 15, 1 to 20, class 8, class 9th 1 to 5. Now class 9th, class 9th 1 to 5, class 9th 1 to 10, silver token holder students. Class 9th 1 to 10, class 9th 1 to 10. कि मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं. देखते हैं आने वाले कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है. क्लास 9 के प्रतिभाशाली बेटे बेटियां, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं हो, तालियां बजती रहनी चाहिए. क्लास 9 1 to 15, क्लास 9 1 to 20, क्लास 9 1 to 20. Now class 10th, class 10th 1 to 5, 1 to 5 silver token holder students, please come on the stage and collect your award. Class 10th 1 to 15, class 10th 1 to 15, class 10th 1 to 15, class 10th 1 to 20, class 10th 1 to 20. और इन बच्चों के चेहरे पर जो एक चमक है, क्योंकि आज ये सम्मानित करवाने जा रहे हैं क्लास 10
क्लास 10th 1 to 20, क्लास 10th 1 to 20 स्टूडेंट्स। और इन बच्चों के लिए बड़ा ही गौरवशाली ये पल है और जिसका जरिया है केसेट एग्जाम। इस तरीके की एग्जाम बच्चों का मनोबल बढ़ाती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और क्लास 5th से लेकर 12th तक के इन बच्चों ने बहुत ही शिद्दत के साथ इस एग्जाम को दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के 12th के साथ में बहुत ही बेहतरीन परिणाम अगर दिया है तो आपकी अपनी कौटिल्य आईआईटी एकेडमी ने क्लास 10th 1 to 25, क्लास 10th 1 to 25, please come on this. Hello. Class 10th 1 to 25, hello. Class 10th 1 to 25, please come on the stage. और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी, जिस एकेडमी ने 2021 में जेई मेंस और जेई एडवांस में मनल सिंघल ने 12वीं के साथ में सीकर टॉप किया और 496 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में लाकर आईआईटी दिल्ली में अपना स्थान सुनिश्चित किया। क्लास 11th 1 to 5, और यदि आपको कोई क्यूरी हो, आपको कोई बात करना हो आईआईटी से रिलेटेड, प्री फाउंडेशन से रिलेटेड, फाउंडेशन से रिलेटेड, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो विनय जी सर बाहर हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। क्लास 10th 1 to 25, नाउ क्लास 11th 1 to 5, please come on the stage. Class 11th 1 to 10, class 11th 1 to 10, 2019 में आयुष जहांगीर ने 12th के साथ 133वीं ऑल इंडिया रैंक लेकर आईआईटी बॉम्बे में अपना दबदबा कायम किया। नाउ क्लास 11th सिल्वर टोकन होल्डर स्टूडेंट 1 to 10, क्लास 11th 1 to 10, 1 to 15 सिल्वर टोकन स्टूडेंट्स 1 to 15, 1 to 20 क्लास 11th 1 to 15, कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम। इस एग्जाम में क्लास 5th से क्लास 12th तक के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अनेक बच्चों ने इस एग्जाम को दिया और ये जरिया बना केसेट एग्जाम। क्लास 11th 1 to 25, क्लास 11th 1 to 25, क्लास 11th 1 to 25, please come on the stage. Class 11th 1 to 25. Now class 12th become class 12th 1 to 5, class 12th 1 to 5, कौटिल्य आईआईटी एकेडमी
2022 और 23 में 12th के साथ में विष्णु बिजारनिया, लोकेश जांगीड़ और गौरव ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मुंबई में अपना दबदबा कायम किया। और सिर्फ कौटिल्य आईआईटी एकेडमी ने आईआईटी के फील्ड में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, पूरे शेखावटी नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक अमिट छाप छोड़ी है। क्लास 12th 1 to 10, क्लास 12th 1 to 10 सिल्वर कार्ड होल्डर्स, स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 12th 1 to 10, 1 to 15, क्लास 12th 1 to 15, क्लास 12th 1 to 15, क्लास 12th 1 to 20, क्लास 12th 1 to 20, कि बेटियों ने इस एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया, क्योंकि फर्स्ट रैंक अधिकतर हमने देखा कि फर्स्ट रैंक गर्ल्स के नाम रहा है। और छोटे छोटे बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया केसेट एग्जाम में, और किसी ने अपने माता पिता से पूछा, किसी ने नहीं पूछा, और इस एग्जाम को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। क्लास 12th 1 to 25, क्लास 12th 1 to 25 सिल्वर टोकन होल्डर स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 12th